आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। समझी है सरकार बाबा हो बाबा, और बाबा हो बाबा मेरे ब्रह्मपुरी वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे ब्रह्म बाबा हो रही दे देता बाबा हो बाबा तेरी अलबेली सरकार बाबा हो बाबा। ओम जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। अग्रसेन बाबा माता लीनो अवतारी ओम जय भारत देवा। श्याम वरण नभ हस्त सोहे गाने उरग लखन सोहे, सुरकृति अति अनुपम पाभूषण, सुरकृति अति अनुपम पटभूषण, सबका मन मोह और पार्षद की आरती उतारो मिलके, पार्षद की आरती उतारो मिलके। मात पिता तुम स्वामी मेरे, आस करूं मैं किसकी हो स्वामी, आस करूं मैं किसकी। तुम बिन दाता और न कोई, दाता और न कोई, शरण गौरा स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। ओम जय महावीर भगवान की, ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी तमदारी। ओम जय महावीर प्रभु आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी, स्वामी समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक, माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभु। यह विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो बाबा, अतिशय दर्शायो। बाल मनोरथ पूर्यो, बाल मनोरथ पूर्यो, दूध गाय पायो। तुमने प्रभु दीना स्वामी, तुमने प्रभु दीना। मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का, निर्मित है कीला। ओम जय महावीर प्रभु। जयपुर नृपवी तेरे अतिशय के सेवी हो स्वामी, अतिशय के प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा करे आवे हो बाबा, इच्छा करे आवे। होए मनोरथ पूर्ण, होए मनोरथ पूर्ण, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। इस दिन प्रभु मंदिर में कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी। ओम जय महावीर प्रभु। जय ब्रह्मा
ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें ध्यावे। ओ स्वामी गणेश तुम्हें ध्यावे। अवियल तुम चरण संकट तारण अधम उदाहरण भव सागर तरना। हो बाबा सागर करना। अष्ट दोष दीन दुखी असमर्थ दरिद्री निर्धन तन रोगी। हो बाबा सीध चक्र को ध्याय भय सीध चक्र का ध्यान भये। सुर नर सुख भोगी जय सीध चक्र देवा। दुनिया में शक्ति का क्या कहना। डाकिनी शाकिनी भूत पिशाचिनी व्यंतरे उपसरिगा। उपसर्गा। नाम लेते भग जाए छिनक में। नाम लेते उतारो मिल के निहारो मिल के उतारो मिल के निहारो मिल के। सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिल के सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिल के। रण शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधर पर चालन। हो बाबा विषधर पर कैसे हरे जे के सकल भय कैसे हरे जे। सीध चक्र सुमिरन जय सीध चक्र देवा। मेरा सुंदरी कियो पाठ ये पर्व 28 में। हो बाबा पर्व 28 में। पतियुत 7 शतक तोड़ी निगाह। निहारो मिलके सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिलके सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिलके। झूमते हुए तुम्हें तो आरती करने को आया। तो आरती करने को आया प्रभु जी मन में बहुत हर्ष आया। आरती करने को आया आरती करने को आया। कार्तिक फागुन 8.5 दिन सिद्ध चक्र पूजा। सिद्ध चक्र पूजा। सभी लोग भक्ति के साथ आरती करेंगे झूमते हुए आरती करेंगे और कह रहे हैं मल्लप्पा श्री श्रीमती के गर्भ विषे गुरु आए। ग्राम सद लगा जन्म लिया है सब जन मंगल गाए। ग्राम सद लगा जन्म लिया है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। नारागी की नादेशी की नारागी की नादेशी की शुभ मंगल दीप सजाएंगे हम आज गुरुवर 5 महाव्रतधारी आत्म ब्रह्म विचारी। भूला नहीं समाया ऐसे मुनिवर हो ऐसे ऋषिवर हो ऐसे मुनिवर हो शुभ मंगल दीप सजाए हम आज उतारे आरतिया हम आज उतारे आरतिया हम आज उतारे
कर दिया मेरा मन से हमारे मिटा के अंधेरे। मुख माटी रचा मुख कहेगा कौन, ऋषिवर मुनिवर गुरु प्रवर श्री विद्यासागर संत, पद कमलों में आपके नमन अनंतानंत, नमन अनंतानंत, नमन अनंतानंत। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की, देवादिदेव विराक्षी चंद्रप्रभ भगवान की, 1008 चैतन्य चमत्कारी मूलनाय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अष्टानिका महापर्व की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूजनवाचार्य श्री समय है ना। और 9 है, हाँ 7, 8, 9 हो गए है ना, एक दिन कम कर दो। आज आपने 32 सर्गों के माध्यम से अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर की आराधना करी है और जाना भगवान के अनंत गुणों को। स्वयंभू है भगवान की आपने आराधना करना प्रारंभ किया और आज 32 सर्गों के माध्यम से सिद्धों की आराधना की। और आज का विशेष था कि पुष्य नक्षत्र के दिन आपने सिद्धों की आराधना करी। कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र एक अपने आप में बहुत ही विशेष माना गया है नक्षत्रों में, है ना। और आज एक संस्कार और वह प्राशन संस्कार जो बालक बालिकाओं को दिया गया दोपहर में, आप लोग उसके साक्षी थे, आए भी थे जिनने अपने बालक बालिकाओं को कराया। और यहां से लेकर के जबलपुर तक में खबर पहुंच गई मेरे माध्यम से, संस्थान को देना भी जरूरी था। आपके माध्यम से आज प्राशन संस्कार हुआ और उस उपलक्ष्य में आज बालक बालिकाओं को बुलाया भी है। तो जिन सिद्ध भगवान की हम लोग आराधना कर रहे हैं, अनंतानंद सिद्ध हो गए, पर हम लोग आज 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते फिर भी अटके ही हुए हैं। कितने सिद्ध हो गए? अनंतानंत, जिनका कैलकुलेशन, जिनकी गिनती आप उंगलियों पे नहीं कर सकते। अगर एक हुआ हो तो माने, पर या अनंत हो गए। आप लोग समय शिखर जाते हो ना, वहां पढ़ते हो ना कि इस कूट से 9,99,99,999 मुनि मोक्ष से धारे। तो क्या हुए? क्योंकि तीर्थंकर भगवान तो एक ही थे, उनके साथ कितने राजा थे जो अनंतानंत सिद्ध हो गए, कोड़ा कोड़ी आदि, है ना। ऐसे ही हम अनंतानंद सिद्धों की आराधना करने के लिए यहाँ पे सुबह उपस्थित होते हैं और दिन ब दिन अपने पुण्य में वृद्धि करते जा रहे हैं। ऐसे ही वृद्धि हमेशा करनी है। एक मुनिराज मासोपवासी का नगर में आगमन हुआ। नगर में आगमन होने के बाद पारणा होनी थी। मास उपवास करने वाले, एक महीने के उपवास करने वाले से मुनिराज का आगमन हुआ नगर में। और नगर में आगमन होने के बाद एक बहुत बड़ा सेठ जिसके पास अपार वैभव, मुनिराज तो जिनके पास कोई परिग्रह नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई शिष्य नहीं, अकेले थे, सर्वत्र विचरण कर रहे थे, वनों में निवास करते थे, अटवियों पे निवास करते थे, 6-6 महीने चातुर्मास में उपवास होते थे, मासोपवासी थे। ऐसे मुनिराज का नगर में आगमन हुआ। जो सेठ जी की धर्म पत्नी थी, धर्म रुचिकर था, जिनको धर्म में अधिक रुचि थी जिनकी,
उनकी एक भावना हुई कि नगर में आगमन हुआ है और कल महाराज चर्या के लिए निकलेंगे, तो क्यों ना मैं चौका लगाऊं। सेठ जी अधिक धनवान तो थे, पर जितना धन था उससे ज्यादा कंजूस भी थे। सेठ जी से भावना भाई सेठानी ने कि नगर में मुनिराज का आगमन हुआ है। आप लोगों से सुबह कहते हैं ना कि जब तक बोलियां लगे तो आप लोग अपने चित्त को थोड़ा सा लगाया करो, मालाओं में दिमाग नहीं लगाया करो उतने समय के लिए। तो देखो कि कौन व्यक्ति पुण्यशाली है। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है, अष्टानी का महापर्व है, और इसमें दिया हुआ दान या किया गया पुण्य व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि जिन सिद्ध भगवानों की आराधना करने के लिए देव लोग स्वर्गों से नंदीश्वर जी की वंदना करने के लिए आ रहे हैं, क्या कमी है देवों के पास बताओ। रानी है, उनकी देवियां भी बहुत सुंदर, अपार वैभव है, पर एक ही कमी है उनके पास संयम नहीं है। और वो तो आप लोगों से चिढ़ते हैं, हम लोगों से चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि जो वैभव हमारे पास है वो वैभव उनके पास नहीं है, पर हम उस वैभव का उपयोग करते नहीं। हम सकुचते हैं, संकोच करते हैं कि अगर आज हम दे देंगे, पर कहते हैं ना देता दौलत ना घटे। जरूरी नहीं है कि हमें दौलत ही देना है। यहाँ पे भगवान के सामने आके ना तो आपसे कोई मांगता है जबरदस्ती में, और ना आप दे सकते हो जब तक भाव ना हो। वो लोग हमसे चिढ़ते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी ये भगवान की वैसी भक्ति नहीं कर पाते जैसी हम लोग करते। तो ये हमारे पुण्य में कमी है कुछ। वो उनके पास संयम ना होने के बाद भी वो भगवान की वंदना करने के लिए स्वर्गों से नंदीश्वर जी की अनंत अनंत सिद्धों की आराधना करने के लिए स्वर्गों से धरती पर भी आते हैं, क्योंकि उन्हें तो जिनालयों की वंदना करना है, मुनिराजों के दर्शन करना है और नंदीश्वर की साक्षात दर्शन करना है। ऐसे भाव लेकर के आते और परिकर के साथ आते हैं। और आप बताया भी था कि जिनालयों में आज भी आवाजें आती हैं, मृदंग की, झांझर की, सब बजने की। आप निकल के देखो, आप दिल्ली में तो नहीं मालूम, पर हमारे उस साइड कई ऐसे जिनालय आज भी हैं जहां ऐसे कार्य होते हैं रात में, अर्धरात्रि में। और लोग आज भी कहते हैं कि यहाँ पे रात में आवाजें आती हैं, पर ये अतिशय है एक अपने आप में, जो भगवान के अंदर अतिशय होता है। और वहां देवों को वंदना करने आप सच्चे सम्यक दृष्टि बन के देखो, आपको भी ये चीज सुनाई देगी। हम लोग सकुचते हैं, वहां सेठानी भाव बना रही है चौका लगाने की, पर सेठ कह रहा कोई चौका नहीं लगाना, क्या जरूरत है चौका लगाने की, अपना बनाओ खाओ खुश रहो बस। महाराज तो डेली आएंगे तो डेली चौका लगाओगी क्या? वहां सेठानी कह रही। अब स्थितिवश सेठ को अचानक कहीं जाना पड़ गया अपने व्यापारिक कार्य से। सेठानी ने सोचा अच्छा मौका है, क्यों ना चौका लगा लिया जाए। आज आप लोग भी सोचते हो कि हम भी चौका लगाएं अगर हमारे नगर में महाराज आए तो, पर भैया आज का चौका पड़ता है 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का। जब होटलों में रिश्तेदारों को बुलाकर के 300-300 रुपए की एक प्लेट खिला सकते हो, 400-400 रुपए की, और वो इतना सा खा के और इतना फेंक के जाते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। पर मुनिराज की 10,000 के चौके में दिक्कत होती है। वहां सेठानी ने सोचा कि सेठ जी तो गए, अब अपन चौकी की व्यवस्था कर लेते हैं। सेठानी ने भाव बनाया और सेठ जी के निकलते ही तुरंत उसने शुद्ध व्यवस्थाएं जो पूर्व में रहती थी, घर की चक्कियां रहती थी, मसाले शुद्ध रहते थे, घर में नमक शुद्ध रहता था, चौके की व्यवस्था करी और नवदा भक्ति करने के लिए जिनाले में गई। पुण्य इतना तीव्र था कि मुनिराज का पड़गाहन हुआ और इतने अच्छे से उसने आहार कराया। आहार कराने के पश्चात सेठ जी जिस कार्य के लिए गए थे,
किसी कारणवश उनका कार्य निरस्त हो गया। उन्हें बीच में ही खबर मिल गई कुछ अव्यवस्था के कारण आपको वापस जाना पड़ेगा। सेठ जी ने वापस वहां से प्रस्थान किया। जितने में सेठानी अपना कार्य कर चुकी थी, मुनिराज को आहार दिया और नवदा भक्ति पूर्वक छोड़ के आई जहां से, जिस भवन में, जिस जगह महाराज रुके थे, महाराज को छोड़ के आई। उतने में जैसे ही वो घर में उनने एंटर किया और सेठ जी भी आ गए। सेठ जी ने बोला, क्या बात है, कहाँ गई थी और इतनी व्यवस्थाएं किसके लिए, इतने सारी, इतने व्यंजन से बने हैं, जो ये पकवान जो बनाए हैं। कहती है, मेरी जो भावना थी उसे मैंने पूर्ण कर लिया। मैंने महाराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। आप चले गए थे, क्या करती, अपने लिए बनाया था तो सोचा क्यों ना भगवान महाराज का पड़गाहन कर ले। आज भी कुछ जगह ऐसा होता है कि अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं। आप हमारे उस साइड निकलोगे या कहीं महाराष्ट्र की साइड जाना, कभी महाराष्ट्र के हर घर के बाहर रंगोली बनती है। गए हो तो, गए हो कि नहीं गए, सिरपुर गए हो? जो नवदा भक्ति करना जानता है, अतिथि संविभाग व्रत को समझता है, वह घर के बाहर शुद्ध वस्त्र पहन करके एक कलश लेकर के खड़ा होता है कि अगर मान लो कोई शावक उनकी व्यवस्था कर सके। ऐसा नहीं है कोई विशेष इतना बनाते हो कि बहुत अधिक बना लिया, डोसा, इडली, जलेबी और पकौड़ी, सब कुछ नहीं। जैसा सात्विक भोजन प्रतिदिन बनाते हो, वो वैसा ही सात्विक भोजन बनता है। मर्यादा का, मर्यादा में क्या है कि वे 5 और 7 होता है और बरसात में 3 होता है। 3, 5, 7 चल की हो भी गए। मुनिराज का नवदा भक्ति पूर्वक मैंने आहार करा दिया। निरंतर खर्चा कितना हुआ? तो सेठानी ने बोला 10 रुपए। अब समझ लो कि 10 रुपए किस समय की बात है। मैं जो अनियत विहारी मुनिराज होते हैं, जो जिनकी कोई नियत नहीं होती विहार करने की, जिनकी कोई तिथि नहीं होती, जो अतिथि की तरह आते हैं और अतिथि की तरह ही जाते हैं बिना तिथि के, किनका कोई समय नहीं होता। ऐसे आपने वर्तमान में देखे भी नहीं देखे? हमने देखे जिनको 108, 4 डिग्री 3 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री 4 डिग्री बुखार है और बस विहार 104 डिग्री बुखार और आचर्षी के पास साथ में थी 23 पिछी, आचर्षी को मिला के 24। आचर्षी जी ने 23 मिनट में पिछी परिवर्तन किया दिवाली के बाद और विहार कर दिया। ऐसे अनियत विहारी गुरुदेव थे। ऐसे उनने, महाराज ने भी विहार किया। आहार के बाद सामायिक की और समता पूर्वक सामायिक, उत्कृष्ट सामायिक करके विहार किया और विहार करके वन की ओर निकल गए। वन की ओर विहार किया। सेठ जी पूछे जाकर के वहां के लोगों से कि यहाँ मुनिराज आए थे और आहार चले के बाद सुना कि यहीं आए थे। मेरी पत्नी ने बताया क्योंकि आहार मेरे घर में हुआ था। कहाँ गए? बोले वन की ओर विहार कर गए। अच्छा चलो ठीक है, वन की ओर चला जाए, मिल जाएंगे किलोमीटर दूर पे। आगे बढ़ा, बढ़ता गया पर मुनिराज कहीं ना मिले। मुनिराज कहीं ना मिले। धीरे धीरे बढ़ते गए। संध्या का पहर प्रारंभ हो गया। संध्या होने लगी तो संध्या के समय पे मुनिराज विहार करते नहीं। सूर्यास्त के बाद विहार नहीं होता। महाराज बढ़ते गए। आगे एक भील और भीलिनी मिले। भील और भीलिनी, वन में भीषण वन था। क्रूर पशु उसमें क्रूर जानवर उसमें रहते थे, जो बहुत ही हिंसक पशु विचरण करते रहते थे। अर्धरात्रि में उन भीलों ने मुनिराज का जैसे ही दर्शन किया, उनको नमस्कार किया और बताया कि महाराज जी, बाबा जी, आप इधर रात में नहीं विचरण कर सकते, तो आप हम पे अनुकंपा कीजिए, हमारी वसतिका में आप रात्रि विश्राम कीजिए। किसमें आराम कीजिए? वसतिका।
बस्ती नहीं, वसतिका में आराम कीजिए। आपके बंगले होते हैं, है ना, कुटिया जिसे कहते हो, वन में कौन बिल्डिंग बनाएगा। उन्होंने बोला आप हमारी वसतिका में आराम कीजिए, हम रात्रि आप सेवा में लगे रहेंगे पहरेदार बनके, और कोई जीव आपको परेशान ना करे, कोई जानवर आपको परेशान ना करे, इस भावना से हम सेवा में रहेंगे। आज अटवी बनी थी पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर उनने व्यवस्था बना रखी थी चढ़ने की। महाराज गए, महाराज ने सामायिक की, बहुत अच्छे से उत्कृष्ट सामायिक करी। भील और भीलनी बाहर बैठे थे उधर ही। रात में भील की नींद लगी और भील को एक झोंका आया और भील नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा, जितने हिंसक पशु थे वे सब उस भील को खींच करके ले गए और उसका भक्षण कर लिया। भावना क्या थी, उसने रात में वसति का दान कर दी थी। पुण्य तो उसने संचित कर लिया, पुण्य संचित कर लिया। अब पीड़ा भीलनी को हो रही है, पर क्या करे। जैसे ही मुनिराज ने प्रातः काल की बेला में सामायिक से उठे, अपने प्रतिक्रमण आदि भक्तियां करके जैसे ही निकले, तो बेली ने पूरी रात्रि की घटना बता दी कि महाराज जी, बाबा जी, ऐसी ऐसी घटना हुई, अब आशीर्वाद आपका, अब तो मैं तो बेसहारा हो गई, पर क्या करूं, अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। महाराज जी ने धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दिया और उस ओर से आगे विहार कर गए। विहार करे, आगे बढ़ते गए और सेठ जी पीछे दौड़ लगाए थे कि मुझे अपने 10 रुपए चाहिए, 10 रुपए तो मैं वसूल के रहूंगा। महाराज जी आगे आगे, सेठ जी पीछे पीछे, और निमित्त ऐसा बना कि टकरा गए एक जगह। महाराज सामायिक के लिए रुके, क्योंकि 3 टाइम की सामायिक आवश्यक होती है सट आवश्यक में। जैसी महाराज जी सामायिक करके फ्री और सेठ जी पहुंच गए कि महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी कल फलाने नगर में आप गए थे? हाँ गया था। आपने आहार करे थे वहीं? जी किए थे। महाराज जी जिस घर में आहार किए थे वो मेरा ही घर था, और जिस स्त्री ने चौका लगाया था वो मेरी ही स्त्री थी, मेरी धर्म पत्नी थी, और आपके चौके में 10 रुपए का व्यय हुआ है। जो खर्चा हुआ है ना, वह खर्चा मुझे चाहिए। आप मुझे 10 रुपए ला कर के दो कहीं से भी, कि इतना सारा खर्चा करवा दिए, 10 रुपए बहुत होते हैं। महाराज जी बोले, देखो भैया, मैं परिग्रह मेरे पास है नहीं, है ना, दिगंबर मुनि मैं हूं, दिगी है अंबर मेरा, बस यही है। उपकरण 2 हैं, एक पिछी और एक कमंडल, बस इसके अलावा मेरे पास और कोई सामग्री, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई आडंबर नहीं है मेरे पास। तो क्या करे महाराज जी, वो मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो मेरे 10 रुपए चाहिए। आपके इतने अनुयायी हैं, इतने शिष्य हैं, इतने भक्त हैं, आप उनसे मेरी व्यवस्था करा दो ना। देखो भैया, इस समय तो यहां पर भी कोई नहीं है, पर अब तुमने बोला है कि आपके अनुयायी हैं। यहां से कुछ दूरी पे एक नगर है, वहां का राजा जो है वो मेरा भक्त है। तो तुम एक काम करो, मैं एक पत्र देता हूं तुम्हें, उस पत्र को जाकर के तुम देना उस राजा को। उस राजा से बोलना कि तुरंत तुम अपनी पत्नी को ये पत्र दे दो, और पत्नी से बोलना कि पढ़ ले। राजा जी बोले, वो सेठ जी बोले ठीक है। महाराज ने एक पत्र लिया, उस पत्र में एक मंत्र लिख दिया। बोले खोलना नहीं इस पत्र को, तुम वहां लेके जाके बस दे देना। ठीक है महाराज को, महाराज जी मैं ले तो जा रहा हूं, मेरे 10 रुपए मिल जाएंगे ना? आपको 10 मिल जाएंगे आपके, ठीक है। सेठ जी चले, जैसे ही महल के पास पहुंचे, नगर में पहुंचे, महल के पास पहुंचे, वहां के द्वारपालों ने रोक लिया कि कहां जा रहे भैया? बोले वो महाराज से मिलना है, आपके राजा से मिलना है। और किसने भेजा है? बस एक मुनिराज ने भेजा है।
द्वारपालों ने खबर पहुंचाई राजा के पास कि राजन एक व्यक्ति आया है और वो कहता है मैं फलाने नगर का सेठ हूं और आपसे कोई विशेष वार्ता करनी है उससे। तो महाराज थोड़ा सा व्यस्त थे। महाराज की जो स्त्री थी वो प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। महाराज ने बोला ठीक है बुलाओ जल्दी। जैसे ही सेठ मिला कि सेठ जी जय जिनेंद्र, आपके लिए एक मुनिराज हैं, बोले उनका नाम बताया और उन्हीं मुनिराज ने आपके लिए एक पत्र भेजा और ये बोला कि तुरंत उनसे बोलना कि अपनी पत्नी को दे दें। ठीक है, सेठ जी ने पत्र लिया, धाय से बोला कि ये पत्र ले जाकर के रानी को दे दो। धाय ने पत्र ले जाकर के रानी को दिया। रानी प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, गर्भगृह में थी और जैसे ही उस रानी ने पत्र खोला उसमें पंच नमस्कार मंत्र लिखा था और पंच नमस्कार मंत्र को पढ़ते ही रानी ने पुत्र रत्न की उत्पत्ति कर दी। राजा को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। राजा अति हर्षित, बताया कि जैसे ही उस धाय ने बताया कि जैसे ही रानी ने पत्र पढ़ा और वैसे ही पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है। राजा बहुत खुश। राजा को अब सेठ के प्रति अति सम्मान बढ़ गया। सम्मान बढ़ने के बाद राजा ने बोला धन्यवाद सेठ जी, आप आइए, मुझे आपका विशेष सम्मान करना है। पर सेठ जी को तो एक ही लगी थी रट, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे 10 रुपए चाहिए, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए भैया, तुम मेरे 10 दो, मैं जल्दी जाऊं, मेरा व्यापार थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा है, वैसे ही तो 2 दिन से घर से निकला हूं। अरे सेठ जी सुनो तो, मैं तो आपके पत्र से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। महाराज ने कुछ तो सोच के दिया होगा और निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे, मासुपवासी थे, निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे। महाराज खूब उससे लगे कि भैया सम्मान करवा लो। नहीं, मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए आपका। चलो ठीक है, रुको तो 10 मिनट। ठीक है, रुक गए। अब बोले लो भैया तुम्हारे 10 रुपए, और सुनो अब आए हो कम से कम उस पुत्र के तो दर्शन कर दो जो पत्र आप लाए थे, जिस पत्र को पढ़ने से मेरी स्त्री ने पुत्र रत्न हमें दिया है। चलो अब आप इतना ही प्रार्थना कर रहे हो तो मैं उस बालक की, उस शिशु के दर्शन कर लेता हूं। जैसे ही सेठ जी, और वह बालक नवजात शिशु बोल उठा कि धिक्कार है तेरे इस जीवन को कि मैंने तो मात्र रात्रि के पहर में, संध्या के पहर में मुनिराज को रात के लिए वसति का दान दी थी और मुझे इस राजघराने में, इस राजा के यहाँ पुत्र के रूप में मैं पैदा हुआ हूं। मैं एक भील था और तू सेठ होने के बाद तेरे घर में चलते फिरते तीर्थ का आगमन हुआ, नवदा भक्ति पूर्वक तेरी स्त्री ने इन्हें आहार दिया। उसके बाद जो तेरे आहार उदाहरण तेरे घर में आहार किए, तेरी कुटिया पवित्र हो गई और तू आज उन मुनिराज से जो निष्परिग्रही है, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं, कोई आडंबर नहीं, दिग ही है अंबर जिनका, जिनके पास कोई शिष्य नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई रुपए नहीं, कोई पैसा नहीं, उनसे तू आज 10 रुपए का वे मांगने आया। धिक्कार है तेरे जीवन को। राजा को बोधि की प्राप्ति हो गई। उस बालक की उन्होंने जो बोला, उन्हें बड़ा धक्का लगा। अपने आप को धिक्कारते पश्चाताप की अग्नि में झुलस गए कि बताओ। राजा बोला सेठ जी आप कुछ जलपान आदि ग्रहण कर लो राजा जी आपके 10 रुपए वापस, मुझे जो कुछ चाहिए था वो मिल गया, अब मैं चलता हूं। पुनः निकले, आंखों में आंसू हैं और मुनिराज को ढूंढ रहे कि मुनिराज मिल जाएं। पहुंचे, मुनिराज वहीं मिल गए जहां से वो चले थे। साधना में लीन थे महाराज। बैठा जा करके और पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है कि महाराज, जैसे ही महाराज की सामायिक खत्म हुई, महाराज जी क्षमा चाहता हूं, इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई,
जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर सकता था, पर क्या करें, ये बुद्धि खोटी बुद्धि मेरी। भंडारा थोड़ी ना, खोटी बुद्धि है मेरी। क्या अज्ञानतावश मुझसे ये कार्य हो गया, और इस धन की लोलुपता ने मुझसे ये कार्य करा लिया, है ना। लोभ पाप का क्या कहते हैं, बाप बखाना। इस लोभ प्रवृत्ति ने मुझसे ऐसा करा लिया जो मुझे कभी नहीं करना था। अब मैं क्षमा चाहता हूं, अब बस एक ही कांक्षा करता हूं, आकांक्षा करता हूं आपसे कि मुझे भी अपने सम बना लो महाराज, मुझे भी अपने सम बना लो। अब तो आप ही के चरणों में रह के अपनी इस पश्चाताप, अपने आप को प्रायश्चित के भाव से धोना है, अपनी आत्मा को पवित्र करना है। महाराज ने भी आशीर्वाद दिया सहज, और अगले दिन उपवास होता है। महाराज ने उसे दिगंबरी दीक्षा दी, पर इतनी भीषण पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था कि उसने उन मुनिराज, नवदीक्षित मुनिराज थे, उनने आगे उपवास सोचा कि ये पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं तो प्रायश्चित यही करें। एक दिन के आहार के लिए मैं इतनी दूर से भगा आया, 10 रुपए के लिए भगा, पर देखो मेरी मति भी पलटी, मुनि दीक्षा मिल गई। अब प्रायश्चित के भाव से क्यों ना कल का और उपवास कर लिया जाए। एक दिन का उपवास तो होता ही है जिस दिन दीक्षा मिलती है, कल का और उपवास प्रायश्चित। महाराज निमित्त ज्ञानी थे, उनने जान लिया कि कल इनका भाव नहीं है, तो महाराज ने समझाया कि आहार चर्या करने के लिए निकलना। महाराज की बात मान ली। अब उनने ऐसा भीषण तप करना, अपने कर्मों की निर्जरा करना ऐसा प्रारंभ किया कि एक दिन एक वन में साधना करते करते कुछ लोगों के बीच और कुछ भीलों के बीच, कुछ जंगली लोगों के बीच और साधारण मनुष्य के बीच में युद्ध हो गया। और उसी वन में मुनिराज साधना कर रहे थे, तीर कमान चल रहे थे, और एक तीर मुनिराज के छाती में लगा, और मुनिराज समता पूर्वक सल्लेखना समाधि लेकर स्वर्ग में जाकर के विराजमान हो गए, सिद्धों की श्रेणी में जाकर के विराजमान हो गए, स्वर्ग चले गए, देव बन गए। अब आएंगे फिर दोबारा मुनि दीक्षा अगर धारण करेंगे तो फिर वहां से मोक्ष जाके चले जाएंगे। ये किसी और का जीव नहीं था, ये हमारे राजा शैणिक का पुत्र अभय कुमार था, जिनने अपने जीवन में खूब अभय दान दे करके अभय कुमार नाम पाया था। तो ऐसा है वो बालक जिसने रानी के गर्भ से जब जन्म लिया था, तभी से अभय दान की इच्छा उस रानी की होने लगी थी कि साथ जब मेरे कुक्षी में जो शिशु है, मेरी एक इच्छा है, क्योंकि ऐसा बालक आया था उनके गर्भ में। आज हम पढ़ रहे थे ना, शुद्ध गर्भाय नमः, क्योंकि उस स्त्री ने ऐसे भाव बनाए थे जो जिन धर्म को मानने वाली थी कि मेरी कुक्षी में जो बालक है, कोख में जो बालक है, मेरी एक इच्छा है कि 7 दिन तक इस नगर में किसी को भी मृत्यु दंड ना दिया जाए। वहां के राजा से ने भावना भाई थी, जो राजा शैणिक था वो गया था कि महाराज अब घर से तो निकाला दिया गया था, राजा शैणिक चरित्र जब पढ़ोगे, घर से देश उसे निकाल दिया गया था, तो वहां जाके वो वन उनके उस स्त्री के पिता के साथ आया और एक से एक प्रश्न किए थे। राजा शैणिक जैसा कोई विद्वान नहीं था। कितने प्रश्न किए थे आपको मालूम है? 60,000 प्रश्न उनने महावीर भगवान के समर्षण में किए। कितने? 60,000। आप लोगों के मन में शंकाएं पता नहीं होती नहीं होती, कहते भैया शंका हमारी 2 ही होती है, एक होती है लघु और दूसरी होती है दीर्घ। हम बस और शास्त्रों को नहीं जानते, हमने तो खाया खोया बह गया, इतना ही जानते हम। 60,000 प्रश्न किए उनने। उसी जीव का बालक हुआ था अभय कुमार, जिसकी स्त्री ने एक भावना भाई थी कि 7 दिन तक इस नगर में किसी को मृत्यु दंड ना दिया जाए।
और उसके बाद वह अभय कुमार उत्पन्न हुआ, जिसका नाम अभय कुमार रखा, क्योंकि अभय दान दिया राजा ने, उस स्त्री की भावनाओं को पूर्ण किया। तो आज हमने पढ़ा अगर्भवासाय शुद्ध गर्भाय। शुद्ध गर्भ कब होगा? जब हम ऐसी भावनाएं भाएंगे। देखो, भौतिकतावादी का युग है। ये छोटे छोटे से बालक बालिका हैं आपके, आज इनको बुलाया, सिद्ध चक्र की आराधना चल रही, पर एक भाव रहता है कि हमारे जो बालक बालिका भटक रहे हैं, इनको देख करके दुख होता है कि इनका भविष्य आखिर होगा क्या। माता पिता खुद गर्त में डाल रहे हैं इनको। गर्त समझते हो? का गड्ढे में माता पिता खुद गर्त में डाल रहे, खोद रहे इनके लिए गड्ढा, मोबाइल ले लेके। और आजकल के बच्चे तो पैदा होते ही आईफोन मांगते हैं। आईफोन चाहिए, 1.5 लाख रुपए के फोन चला रहे हैं। उनके पिताजी भी कहे हमारे बाप आज किसी ने नहीं देखा आईफोन, ये आईफोन मांग रहे हैं। ये हमारी दुविधाएं हैं और उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और आज तो अगर लेबर क्लास भी है, उनके बच्चे मोबाइल लेकर के ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आप लोग खुद देखो कि किन किन स्थितियों से माता पिता गुजर रहे हैं। इनसे दूर रखने का प्रयास करो, हो सके तो। पढ़ाई के लिए ठीक है, जितने समय पढ़ाई हो रही उतने समय के लिए दो, और अपनी निगरानी में रखो। बालक बालिकाओं को आप लोग समय दो, समझे देवी? आप लोग समय नहीं दोगे तो बालक बालिका उसमें व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी कमी तो माताओं की है। माताएं भी आजकल इतनी व्यस्त रहने लगी कि अपने माताएं चाहे कि पिता भी, हम व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, अपने बालक बालिकाओं को समय नहीं दोगे तो उन्हें तो समय कहीं ना कहीं चाहिए, चाहे कहीं भी मिले। इन चीजों से बचा लो, अपने बालक बालिकाओं का ध्यान रख लो। एक भाव है कि जिन कुल में जन्म मिला है दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक, ये देखने में आ रहा है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां दूसरे घरों में जा रही हैं। अब देखो, जैन कुल मिला है, और अगर इस पर्याय का दुरुपयोग करोगे तो ये पर्याय और ये जिन कुल दोबारा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला नहीं मालूम। इस चीज का ध्यान रख लो। इन छोटे छोटे बालकों को संभाल के रखो, बालिकाओं को संभाल के रखो। हमारे इधर बहुत है बच्चे, पर क्या करें, उनके माता पिताओं को समझा समझा के, पाठशालाएं लगती हैं, आ नहीं सकते बच्चों। चलो आज मूवी चले, पूरी पूरी रात मूवी थिएटर में ले जाओगे, पर 1 घंटे के लिए पाठशाला नहीं भेजोगे। साथ में पार्क ले जाओगे, पर थिएटर पाठशाला नहीं भेजोगे। शादी में ले जाओगे, पाठशाला नहीं भेजोगे। ये हमारी और आपकी कमियां हैं। हमारी तो क्या, हमारे तो है ही नहीं, अपन तो यही कल है। तो आप लोग ही कमियां हैं, पाठशाला भेजो। पाठशाला भेजोगे तो वाकई में आपके बालक आपको उंगली पकड़ के, जब बुजुर्ग हो जाओगे तो आपको मंदिर लेकर भी आएंगे, आपको अभिषेक भी दिखाएंगे, गंधोदक भी देंगे, और आपके साथ बैठ करके पूजा भी करेंगे और विधान भी करेंगे। तो ऐसी सुविधाएं लो ना। क्यों इन बालक बालिकाओं को पिछड़े वर्ग की तरह घर में छोड़ के आते हो? उंगली पकड़ के लाओ, सिखाओ, अपने हाथ से सीखेंगे और आगामी समय में आपको बहुत लाभकारी होगा। बताओ, हम नहीं है क्या? हमारे भी तो हैं 2 माँ बाप, मम्मी पापा, माता पिता हैं हमारे भी। पर मैं यत्र तत्र घूमने से अच्छा तीर्थ स्थान चुनता हूं कि एक बार निकलो तो 2 4 10 निपटाओ और फिर उन्हें घर में बिठा दो। साल भर में एक बार निकलो, है ना? ये सब सुविधाएं दो अपने बालों को, क्षेत्रों पे ले जाओ, क्षेत्रों के दर्शन कराओ, तो वो समय आएगा कि आपको भी लेके जाएंगे। पर अब हम तो बता ही सकते हैं, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है ना? तो अब इतना ही कहेंगे। और एक और बात कहेंगे कि हो सके होटल के भोजन से अपने बालक बालिकाओं को बचा लो। जहर खिलाना है अपने हाथ से घर में खिला दो, पर बाहर ले जाके खरीद के मत खिलाओ। समझ रहे हैं? एक नागिन बहुत, इधर सुनो, नागिन बहुत अच्छी होती है, वो जन्म देते ही खा लेती भले ये, पर आज के माँ बाप
अपने बालक बालिकाओं को जो होटलों में भोजन कराना, पिज्जा बर्गर ये खिला रहे हैं, सबसे ज्यादा सबसे इतना ऐसा जहर है वो क्योंकि स्लो पॉइजन है। यहां आप घर में जहर खिला दोगे तो वो 1 मिनट में काम कर देगा, पर वो स्लो पॉइजन वो देख करके अंदर के अंदर जो पीड़ाएं होंगी ना वो बहुत वेदनीय होती हैं। इतनी वेदना देखी नहीं जाती कि जब बालक बालिकाओं को तकलीफें होती है ना, छोटी छोटी सी उम्र में कैंसर जैसे भीषण रोग हो रहे हैं, उनसे बचा लो अपने बालक बालिकाओं को। आपको तो लगता है कि उन्हें चाइनीज अच्छी लगती है, खाने तो दो, मैगी अच्छी लगती है, खाने तो दो। एक बार देखो तो जानो तो कैसे। हमारे एक महाराज ने पुस्तक निकाली है शाकाहार, उसमें ई नंबर्स दिए हैं, एक बार जान लो कैसे बनते हैं शुद्ध भुक्त। आप लोग चेत जाओ, समझ लो अभी समय है, इतने से है उतने से 0.45 ऐसे अपनी संख्या है ना, यही प्रतिशत है अपना, अल्पसंख्यक में आ गए हो तो भैया अपने बालक बालिकाओं को संभालो और इनको बाहर के भोजन से बचा लो। एक ही प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़ करके, सुनो, एक प्रार्थना हाथ जोड़ के कर रहा हूं कि ये बालक बालिका हमारे जिन कुल की शान बढ़ाने वाले हैं, समझ गए? क्योंकि अभी एक दीक्षा हुई है, अंकुर भैया जो आउट ऑफ कंट्री में रहे, सीएस थे पद से, है ना, और उससे पहले भी एक विदिशा का एक लौता भाई था, वो भी यूएस में रहा। अभी 2022 के पंच कल्याणक में आचार्य गुरुदेव ने एक क्षुल्लक महाराज को दीक्षा दी, वो एक लौता पुत्र इंदौर का था, अपने बालक माता पिता का था, जिसने सब वैभव छोड़ के दीक्षा ले ली। तो समझो एक एक बालक निकल रहे हैं, और हमारे इतने इतने हम छोटे छोटे बालक ऐसे देखो, इतने इतने से हो गए, इतने बालक हैं, प्रोग्रेस नहीं है, बढ़ नहीं पा रहे, कमजोर है, जरा जरा से बच्चे। बाहर के भोजन से बचाओ, घर में बना के जो देना वो खिलाओ। सब नहीं, सब कुछ बनता है घर में, क्या नहीं बनता। माताएं आलसी हो गई आजकल, खिलाओ बना करके, ठीक। इसलिए माताओं आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, इन बच्चों को सुविधाएं घर में दो। बाहर होटल में अगर टलना है, होटल ही से टल जाओगे। इसलिए आप लोगों सही में प्रार्थना कर रहा हूं मैं, हाथ सुनो, भगवान के अलावा किसी के हाथ आगे हाथ जोड़ना पसंद नहीं करता, पर इन बालक बालिकाओं के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इनको संभाल लो, नहीं तो बहुत जितनी सुविधाएं देखते हो उतनी दुविधाओं में फंसोगे, हॉस्पिटलों के चक्कर ही काटते रह जाओगे। ठीक है ना, ध्यान रखो, इन बालिक बालिकाओं का ध्यान रखना है हमें। और आगे ये शिक्षाप्रद कथाएं हैं, शिक्षाप्रद। राजा सैनिक के इतने सारे पुत्र हुए और उसी का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण भी बना। जो पुत्र एक धर्म प्रभाव ना करे जिस पुत्र ने, और एक पुत्र उसकी मृत्यु का कारण भी बना। तो ऐसे पुत्रों की जन्म ना हो, हम धर्म का श्रवण करें, मंदिर में बालक बालिकाओं को लाएं। आने वाले समय में आपकी गर्भ से भी जो नई दंपत्ति हैं, वे ऐसे बालक बालिकाओं को जन्म दे जो जिन कुल का गौरव बने। ठीक, यत्र तत्र सर्वत्र मत भेजो, हो सके जैन परिवार ढूंढा करो, अच्छा लगेगा। ठीक, चलो अब ऐसा करो, बालिकाएं एक साइड आ जाओ। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहो लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं पवजामि अरिहन्ते धम्मं शरणं पवजामि। चलो हाथ रखो अपने सर पे, दोनों हाथों को रखो, आंख बंद करो। मैं मंत्र जो बोल रहा हूं सुनना बस है, बहुत अच्छे से एकाग्रता के साथ। दोनों रखो हाथ, आंखें बंद कर लो बेटा, ऐसे देखो, पीछे नहीं देखो। बालक
पीछे नहीं देखो, आके देखो, कुछ नहीं बोलो, सुनो बस। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षीणाशीष दुष्कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्र पत्र विनाशनाय सर्व शाम नामर विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय श्री शांतिनाथाय ओम ह्राम ह्रीं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुकुरु। ओम रोम शं फट् क्रीटिं क्रीटिं घाते घाते परविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सहस्रखंडान् कुरुकुरु परमुद्रान् छिंद छिंद परमंत्रान् भिंद भिंद शां शां ओम फट् सर्व शांतिं कुरुकुरु कुरुकुरु कुरुकुरु। ओम नमो अरहते सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट्। ओम नमो अरहते ओम नमो अरहते सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट्। ओम नमो अरहते सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट्। ओम नमो अरहते सर्वम रक्ष रक्ष ओम फट्। दोनों हाथों को सिर पे ही रखे रहने देना। ओम राम नमो अरिहंताणां राम मम शीर्षम रक्ष रक्ष। दोनों हाथों को चेहरे पे रख लो, गालों पे लगा लो दोनों हाथ, हाँ लगा लो, रुमाल ऐसे ही रखे रहने दो। ओम ह्रीम बेटा ऐसी। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम मम वदनम रक्ष रक्ष। एक बार उच्चारण करना, पहले मुझे सुनना फिर बोलना, ठीक है। ओम ह्रीम अर्हम नमः। 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 आंख बंद। ओम ह्रीम अर्हम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमः। हाथ जोड़ो, छाती के पास ऐसे रखो। आपकी जिनालय में उपस्थित हुए हैं, हे भगवान हम सभी को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो। हम सभी आपके दर्शन के लिए इस जिनालय में प्रतिदिन आ सकें, ऐसी मंगल भावना भाती हैं। हे भगवान आपकी भक्ति, आपके द्वारा बताया गया ज्ञान, जिनवाणी में जो आपकी वाणी है उसका श्रवण हम सभी कर सकें, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो। हे भगवान जैसे आपने समस्त लोक को जानकर केवल ज्ञान के माध्यम से सकल विश्व को जान लिया, ऐसे ही हम भी एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके, ऐसी मंगल भावना भाती हैं। हे भगवान हम पर अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसी मंगल भावना भाती हैं। हे भगवान हमारा हृदय आपके चरणों में एवं आपके चरण हमारे हृदय में सदैव विराजमान रहे, ऐसी मंगल भावना भाती हैं। हे भगवान हमारी विशेष
पुण्य के उदय से हमें जिन कुल प्राप्त हुआ है, 24 तीर्थंकर भगवान की हमें शरण मिली है, सच्चे शास्त्र की शरण मिली है, सच्चे गुरुओं की शरण मिली है। उनका हम सभी अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे और गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्ग पर अग्रसर होकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे, सच्चे जिन धर्म की, अपने जैन धर्म की रक्षा करेंगे। हे भगवान, एक ही भावना भाते हैं, इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सब निरोगी रहें। जिन मंदिर हैं एवं जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु विराजमान हैं, उन सभी को मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस लोक में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु विद्यमान हो, उन सभी को मेरा, उन सभी को हमारा मन वचन। अपने अपने स्थानों पे बैठे रहो, बाल बच्चों बैठे रहो, अभी यहीं आएंगे व्यवस्था। सुनो माताओं, सुनो बच्चों, एक आ जाओ बेटा जरा, ये किसकी तरफ से भैया? 60,000, 60,000। हे जल संस्थित बिंदुअंब मन्नः का एच्छति जल सहसाद्लहि तुम वक्तुम गुणान गण समुद्र श्याम के कांताम कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रथमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल नोदत नक्रचक्रम को वातरी तुमलमंबु नदम्ब जाभ्याम। बहुत बढ़िया। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।